जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। आप सभी तो अच्छे होंगे पर मेरा गला पूरा खराब है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में ट्रेनिंग पे हैं वो लोग बड़े परेशान में हैं। वो इतनी परेशानी में हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं मैं गैर हाजिर हो जाऊँ क्या, मैं मेडिकल लगा दूँ, मैं छुट्टी ले लूँ, छुट्टी के बाद गैर हाजिर हो जाऊँगा, मैं आने का ही नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो साथ वाले जो हैं वे तो दरोगा बन जाएंगे, मैं रह जाऊँगा, मैं क्या करूँ। और ये बात आप लोग मान के चलो कि अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है उसके पास अगर 4 महीने तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, क्योंकि वो तो 10 12 घंटे 14 घंटे दे सकता है, पर तुम इतना टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे पाओगे। ट्रेनिंग सेंटर पे रह के कभी नहीं दे पाओगे। हमने भी ट्रेनिंग करी, हमें पता है कैसी ट्रेनिंग होती है। और अगर इस विभाग के बारे में इतना तो समझ में आ ही गया होगा, विभाग क्या वैसे भी नॉर्मली अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो पहले तो क्यों कहेंगे अरे दरोगा बन के क्या करेगा, दिमाग खराब है क्या। दरोगा पता कितना काम करे, बहुत टेंशन हो दरोगा के सर पे। दरोगा वरोगा नहीं। और अगर कोई दरोगा बनना चाह रहा होगा तो वो यूँ कहेगा अरे नहीं यार, मैं तो तैयारी कर ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अगर किसी को वैसे पता चल गया कि तुम तैयारी कर रहे हो और वहाँ की ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम्हारे वैसे छेद गिरेंगे, तुम्हें रगड़ा और फलाना ढिमकाना। तो उससे कैसे बचे। और ये वीडियो हालांकि मुझे बनानी तो नहीं चाहिए, पर मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए, तो शेयर ज़रूर कर देना, नहीं तो रैपट बढ़ेंगे यहाँ आके भी। क्यों दीवान जी, अगर दीवान जी से दरोगा जी तक का सफ़र तय करना है तो मेहनत तो लगेगी भाई, बहुत मेहनत लगेगी। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सपोर्ट करना। आप लोगों के लिए आज मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताऊंगी। ट्रेनिंग सेंटर में आप किस तरीके से अपना समय निकालेंगे, किस तरीके से आप ट्रेनिंग ना छोड़ते हुए भी तैयारी करेंगे, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे आगे निकलेंगे। ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से देखना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए मूल विधि का एक गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग शेयर करते हैं तो ही वो दिया जाएगा, अदरवाइज मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ रही है। क्यों भाई, क्योंकि अगर तुम इतना सपोर्ट ही नहीं करते हो किसी को, तो फिर मुझे भी ऐसा लगेगा ना कि क्या ही हुआ है। अभी मेरा बिल्कुल गला ख़राब है, फिर भी मैं बोल के बना रही हूँ। हो सकता है इसके बाद पूरे दिन मेरी आवाज़ भी ना निकले थाने पे, पर फिर भी कि नहीं, इन बच्चों को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काजल तेरी, इसलिए बनाई जा रही है। ठीक है। तो मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, बहुत ध्यान से एक बात समझो। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलने वाला, तो आप लोग अपने नोट्स को साथ में लेके जाना। मेरा मानना है कि आप सभी के पास अपने नोट्स होंगे। जो भी मैथ के तुमने नोट्स बनाए थे, जो भी जीके के तुमने नोट्स बनाए थे, जो भी पॉलिटी के तुमने नोट्स बनाए थे, जो भी हिंदी के तुमने नोट्स बनाए थे, सब तुम्हारे पास होंगे। भाई पास हो गए तो तुम गए हो यहाँ से, तुम कोई फ्रेशर तो हो नहीं कि तुम्हें टीचरों के बारे में नहीं पता कि क्या नहीं पता। तुम्हें तो बस टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ आ रही है तुम्हारी, और कोई समस्या है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समस्या यह है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तुम्हें सब पता है क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, किस टीचर से पढ़ना है, तुम्हें ये सब कुछ मालूम है। अभी भी पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सिलेबस नहीं पता होगा। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, अभी सिलेबस डाउनलोड करो, उसमें मेरा भी मुंह लग रहा है, उसे डाउनलोड करके उसे प्रिंट निकलवा लो। जिस दिन अगर संडे को जाने को मिले तो ठीक है, संडे को जाने को नहीं मिलता तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में साइबर कैफ़े होंगे, अगर है उन्हें निकलवा लो। किसी के नोट्स नहीं है उन्हें कोरियर से मंगवा लो। अपने नोट्स से ही पढ़ोगे, कोई भी पीडीएफ से नहीं पढ़ेगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से, कोई भी पीडीएफ से नहीं पढ़ेगा। तुम्हारे फ़ोन में 20 तरह की पीडीएफ है, कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ेगा। आ रही है बात समझ में। अपने नोट्स मंगाओ, अपने नोट्स को कैसे पढ़ना है क्या करना है मैं बताती हूँ भी। सिलेबस तुमने निकलवा लिया, सिलेबस तुम्हारे पास होगा भी। अब उसमें ये चेकआउट करो मुझे मैथ में कितने चैप्टर आते हैं, मेरे कितने चैप्टर रह रहे हैं। अभी अभी इसी टाइम लिखो, इसी टाइम लिखो, कॉपी पेन लेके बैठो ऐसे, इसी टाइम लिखो। मैथ्स में मुझे ना टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, मेरे को तो प्रोबेबिलिटी नहीं आता, मेरे को क्या नाम है, मैंसुरेशन नहीं आता, मैंसुरेशन के भी क्वेश्चन है, मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता। लिखो, अभी लिखो। उसके बाद ऐसे ही रीजनिंग में लिखो, ऐसे ही हिंदी में लिखो, ऐसे ही अपना जीके मूल विधि में लिखो। अब तुम्हारे दिन के शेड्यूल की बात करें, वहाँ तो तुम्हें टाइम मिलता नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तुम्हारे पास एक बुक ज़रूर होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस वाइज।
मैंने 20 बार 1000 बार तुम्हें बता लिया, किरण की बुक ले लो, इसमें 85 के करीब सेट है। भाई तुमने पढ़ तो ऑलरेडी रखा है। अगर मान लो तुम्हारी हिंदी पूरी क्लियर है, डेली जब 10 से 2 स्कूल में बैठते हो ना, तो पीछे को जाके बैठना, कोई आगे बैठ के तुम ही पूरे ज्ञान के दाता नहीं बनोगे। ज़्यादा इंटरेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पीछे जाके बैठो, सबसे पीछे जाके बैठो, बुक खोलो, 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाओ, किसी को कुछ मत बताओ, किसी से कुछ कहो मत। अपने ट्रेनिंग सेंटर पे वो ही दोस्त बना लो जो दोस्त यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज उन सब में लात मार दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर दें। अगर कोई यूपीएसआई से तुम्हें दूर करने वाला आ रहा है ना, और वो तुमसे सीनियर है अगर, तब तो उसे कुछ कह नहीं सकते। पर अगर तुम्हारे साथ का है, उसके रैपट तो मत मारो, पर उसे छोड़ो भी मत। उससे बात करनी बिल्कुल कतई बंद कर दो। भाई तुझे नहीं करना मत कर, मेरे को मत मना कर, मैं करूँगा। मैं चाहे कैसे ही करता हूँ, मैं चाहे रनिंग में 1 राउंड नहीं करूँगा, मैं बाहर निकल जाऊँगा, पर मैं इसे करूँगा। और एक और तुम्हें बढ़िया चीज़ बताऊँ, देखो अभी मेरे पे हेनिहाई है, अब तुम्हें ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, इसे कोई नहीं बताएगा, कोई तुम्हें बता ही नहीं सकता। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। 10 से 2 के बीच में ये किरण की बुक है, चारों सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। हिंदी में भी है, पॉलिटी जीके में भी है, मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी है। ये चारों बुक तुम ले लो। इन चारों बुक में जब भी तुम बैठ रहे हो, एक दिन रीजनिंग का लगा, एक दिन मैथ का लगा, 10 से 2 के बीच में पीछे बैठ के अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट खत्म करा फटाफट फटाफट फटाफट। 85 के करीब सेट है, इतना तो तुम्हारे पे टाइम भी नहीं है, तुम 85 कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। पर अगर तुमने 20-30 भी कर दी ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हें चीज़ों का पता है। तुम्हारे लिए मैथ नहीं है, तुम्हारे लिए हिंदी नहीं है, तुम्हारे लिए जीके मूल विधि नहीं है। सिर्फ मूल विधि तो नहीं है, बाकी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट ले लो, डेली प्रैक्टिस करो। अब सुनो, जब तुम ग्राउंड में होते हो, ठीक है, सुबह सुबह तुम उठ जाते हो, उठोगे, नहाओगे, धोगे, फ्रेश होगे, लाइन लगाओगे, बाल्टी लेके जाओगे, सब कुछ करोगे। अपनी एक छोटी छोटी डायरी खरीद लो ऐसे। इसमें क्या करो ना, जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं पॉलिटी के, सारे आर्टिकल्स लिख लो लगातार, लाइन वाइज सारे आर्टिकल लिख दो। एक दिन टाइम लगाओ, सारे आर्टिकल लिख दो, रफली लिखो। कोई तुम्हें बेचने है क्या इन्हें? तुम बेचोगे क्या इसको? बेचने नहीं है, तुम बिल्कुल रफली लिखो। ऐसे लिखो कि खुद पढ़े या खुदा पढ़े, ठीक है, खुद पढ़े या खुदा पढ़े। मतलब या तो तुम्हें समझ आवे या भगवान को समझ में आवे, इससे ज़्यादा किसी को समझ में ही नहीं आवे। इसमें सारे के सारे आर्टिकल लिख लो, मैथ्स के फॉर्मूला लिख लो, 3-4 डायरी लिया हो ऐसे खरीद के, मैथ के फॉर्मूला लिख लो। कुछ नहीं हो रहा ना, वहाँ पे गए, डायरी निकाली, ऐसे करके रिवाइज कर लिया। आईपीसी है, सीआरपीसी है, मूल विधि है, निकाली, याद कर लिया, ठीक है। आज दहेज अधिनियम खत्म कर लूँगा, वहीं बैठ के खत्म कर लूँगा, ऐसे करके निकाला, वो कर लिया, ठीक है, बैठे बैठे। ठीक, खाने गए, खाना खा रहे हो, फटाफट खाना खाओ, बर्तन धो, तुरंत पहुँचो ऊपर, कपड़े बदलो मत बदलो, बैठ जाओ लेके। कुछ नहीं हो रहा, किसी सोना बाबू से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। घर वालों को सिर्फ 15 मिनट की बात करनी है, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी। अगर किसी के घर में ज़्यादा समस्या है तो बात अलग है, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन बात करनी शुरू कर दो। सोना बाबू को तो भाई भूल जाओ बिल्कुल, तुम गलत चक्करों में हो। नहीं होने देने की तुम्हारा सिलेक्शन, या नहीं होने देगा तुम्हारा सिलेक्शन। छोटी छोटी डायरी बनाओ, ऊपर भाग जाओ, छत पे चले जाओ, छत पे जाके ऐसे, कोई आया क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे घूम रहा था यार। फोन कान पे ऐसे लगाओ और यूं करते रहो। फोन लीड लगाओ, ऐसा लगेगा पता नहीं किससे साला बात करता रहता है पूरे दिन, ठीक है। मतलब गाली को उसमें सेंस में मतलब ना, मजाक के सेंस में कह रही हूँ, किससे बात करता रहता है पता नहीं। लीड लगाई, ठीक है, 316 में मुझे योग करना है, ठीक है, आर्टिकल 14 में ये है, 15 में ये है, 16 में है, 17 में, ऐसे कर करके घूम घूम के याद करो, ठीक है। सुबह का जो बीच का टाइम बचता होगा तुम्हारे पे, 8 से 10 के बीच का, मतलब 8 बजे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती होगी तुम्हारी पीटी वीटी जो है। उसके बाद आओगे, खाओगे, नहाओगे, धोओगे, 9 बज गए। 9 से 10 का टाइम रखो रिवीजन का। उसके बाद 10 से 2 का टाइम, पूरा तो नहीं कर पाओगे, कोई कोई टीचर ऐसा आता है कि बिल्कुल पढ़ने नहीं देता, उसमें भी थोड़ा सा समय निकालना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। ज़्यादा नहीं ना, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे हिंदी के लगा लो चाहे रीजनिंग के लगा लो, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट तुम्हें लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने हैं मैंने तुम्हें बता दिया। OMR शीट निकलवा लो, कम से कम 50 OMR शीट तुम्हारे पे होनी चाहिए। कि निकलवा के लाओगे ना, जब पैसे खर्च होंगे तो फिर ये लगेगा यार ख़त्म करना है इन्हें। 50 OMR शीट का बंडल ले आओ,
ये OMR शीट जो है ये लियो। मैं बता रही, तुम्हें ये बात कोई बताने का ही नहीं है, कोई नहीं बताएगा। जितने भी यूट्यूब पे है ना, कोई ऐसी बात तुम्हें बता दे तो कुछ ही रख देना तुम, मेरा नाम नहीं बताएगा। अब इसे देख के कोई बताने लग जाए तो अलग बात है। बीच में जब तुम्हें शाम का टाइम मिलता है, गणना के बाद का जो टाइम है, गणना में भी पीछे खड़े खड़े, गणना कोई तुम्हें करनी है, लाइन में तो खड़े रहते हो, पीछे खड़े खड़े हमने किया है भाई ये। हम गणना में खड़े खड़े भी IPC रिवाइज करते थे, CRPC रिवाइज करते थे, क्योंकि गणना में टाइम लगता है। कभी कभी मेजर साहब ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम ले लेते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के क्या रहती है चुल, कमांडर बनूंगा, नहीं बनना, कमांडर वमांडर बिल्कुल नहीं बनना। तुम कमांडर बनोगे, तुम मैथ्स कमांडर बनोगे, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा वहां पे। अब कोई विभाग वाला अगर ये वीडियो देख लेगा तो मुझे सुनाएगा बहुत। कोई कमांडर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर ये है कि जैसे ऐसा होता है ना, चेस नंबर वाइज बनते हैं, बन गए ठीक है, 10 दिन का टाइम होगा, 15 दिन का टाइम होगा, उसको निकाल देना। हमारा तो ऐसा होता था कि 10-10 दिन को बने थे हम लोग, फिर 10 दिन को बने थे, साइकिल आता था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बन जाओ, कोई बात नहीं। परमानेंट कमांडर नहीं बनना। अगर अभी तुम परेड अभी करोगे ना तो दरोगा वाली परेड नहीं कर पाओगे, नहीं समय मिलेगा भाई। ये जो तुमने पहले ही दिखा दिखा के ना लोगों को कि मैं तो यूपी कॉप बन गया, आगे मेरे नाम के आगे कॉप लिख गया, ऑलरेडी तुम लोग बहुत बवाल कर चुके हो, ठीक है। छोटे भाई बहनों की तरह समझा रही हूँ। ऑलरेडी तुमने अपना डोपामीन इतना रिलीज कर लिया ना कि मैंने तो पता नहीं जिंदगी का क्या हासिल कर लिया है। तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर इस नौकरी का सेटिस्फेक्शन आ गया जिसमें तुम अभी हो, ठीक है, सेटिस्फाइड रहो, अच्छी नौकरी है, मैं बुराई नहीं कर रही, पर ये मौका भी तो अच्छा है, ये भी तो ऊंचे पद का है। क्या लोग दरोगा बन के PCS की तैयारी नहीं करते हैं? क्या दरोगा की नौकरी अच्छी नहीं है? करते हैं ना। ये बातें तुम्हें कोई नहीं कहेगा, ठीक है। बहुत अपना समझ के और बहुत ऑनेस्टली मैं चीज़ों को डिलीवर करती हूँ आप लोगों के आगे, और आप सभी के बीच में इतना प्यार सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मेरे अंदर फेकनेस नहीं है। जितना हो सके अपने टाइम को बचाना। जब मैं तुम्हें सोना बाबू से बात करने को रोक रही हूँ तो बाकी की जो चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें ग्लैमर मिल सकता है, अभी छोटी छोटी प्रशंसाओं के पीछे मत पड़ो कि मैं उसके सामने अच्छा बन के दिखा दूँ तो मेरी प्रशंसा हो जाएगी। होती रहेगी यार प्रशंसा, यहाँ आके करा लेना। अभी दीवान जी दरोगा जी बनने तक के सफ़र पे ध्यान दो। दीवान जी से दरोगा जी तक का जो सफ़र है ये तुम्हें तय करना है, तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके पास 4 महीने का टाइम है तो तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, इस बात को ध्यान रखना। और बच्चे दिन रात लगे हुए हैं। जिन बच्चों को तुम छोड़ के आए हो ना, जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ, भाई मैं दिलाऊंगी उन्हें सिलेक्शन। मैंने प्रण लिया हुआ है कि कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, पर हाँ अपनी गाइडेंस देख के कम से कम 100 बच्चों को सेलेक्ट करूँगी, कम से कम। और मैं चाहती हूँ उनमें से तुम्हारा नाम भी हो। तो आप लोग आज कमेंट करके बताएंगे कि दीवान जी से दरोगा जी बनने का सफ़र मैं तय करूँगा। और ये जो बातें मैंने बताई है ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तुम्हें बहुत अच्छे से अपने साथ ही रखनी है। नहीं कर देना यार, फिर तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो मैं आगे से तुम्हारे लिए कोई गाइडेंस की वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज तुम्हारी बहन के नाते या तुम्हारे सीनियर के नाते, अब तो मैं सीनियर कह सकती हूँ, तुम विभाग में हो, आपके सीनियर के नाते ये मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ कि आपको ये काम बहुत अच्छे से करना है। आपको दीवान जी से दरोगा जी तक का सफ़र तय करना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, सारी चीज़ों को रिवाइज आउट करना है। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तुम लोग कमेंट करके बताना, कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक और शेयर होते हैं, अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक शेयर होते हैं और ये वीडियो अच्छी रीच जाती है, 100K होने पे मेरी तरफ से आप लोगों को मूल विधि का गिफ्ट दिया जाएगा, फ्री में नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, मेरे नोट्स, ठीक है, अच्छे वाले नोट्स। और अगर इस पे आप लोग ढंग से शेयर करोगे तो, क्योंकि तुम्हारा 60,000 का ग्रुप है, ठीक है, और अगर कम से कम 60,000 बच्चों ने नहीं देखा ना इसको तो फिर धिक्कार है तुम लोगों पे।
फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर तुम लोग करोगे, और ये अगर तुम लोग नहीं गया तो धमकी धमकी समझ लो या कुछ, फिर मैं ट्रेनिंग सेंटर वालों पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग बाग उसी पे वीडियो बना रहे हैं जिस पे उन्हें दिख रहा है कि हाँ इस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, इस पे वो ज़्यादा आएंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, आप लोग भी आगे लेके जाएं और हम सबको सपोर्ट करें। देखो करना ना करना सबकी अलग बात होती है, पर कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी तरफ से चीज़ों को ज्ञान दे दें। बाकी तुम देखना, आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो यहीं पे हार मान जाएंगे जब उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जब उन्हें घर वालों से बात करनी छोड़नी पड़ेगी, जब वो छोटी छोटी जो प्रशंसाएं हैं उनसे पीछे हटेंगे, जब वो उसी में पीछे हट जाएंगे कि यार एक नौकरी तो है मेरे पे, छोड़ो, तुम्हारा मन टूटने लग जाएगा बीच में, देखना। पर अपनी तरफ से कोशिश करना कि तुम भी शेयर करो। जय हिंद।